नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नीट 2020 में अगर आप अपीयर हुए हैं, अगर आपने नीट 2020 की एग्ज़ाम दी है और आपका कुछ एक्सपेक्टेड स्कोर है, 1-2 दिन में रिज़ल्ट आने वाला है, तो जितना भी आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको नीट के थ्रू कौन सी कॉलेज मिल सकती है। उसमें मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, प्राइवेट कॉलेज की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की, BAMS की, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ये 99% रिजल्ट सही होंगे। सबसे पहली चीज़, इस बार के एग्ज़ाम में नीट और एम्स एक साथ हुए हैं, तो जो इस बार का रिज़ल्ट आएगा उसमें नीट और एम्स दोनों का रिज़ल्ट कंबाइंड होगा। मतलब सिर्फ मेरिट लिस्ट अलग हो सकती है, अभी एम्स ने क्लियर नहीं किया है, अलग से फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, या नीट की ही काउंसलिंग में एम्स को जोड़ा जा सकता है। आपको किस तरह का कॉलेज मिल सकता है, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक से आप फर्स्ट डे पता लगा सकते हो। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना है उनके लिए इजी है, लेकिन अगर आपका स्कोर 540, 550, 450 इसके अराउंड है तो आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, शुरू करते हैं। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 15,000 के बीच है, इफ़ योर ऑल इंडिया रैंक इज़ 1 to 15,000, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 to 15,000 के बीच में है, तो नॉर्थ इंडिया के केस में होने के केस में ऑलमोस्ट चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 12800 ऑल इंडिया रैंक तक स्टेट PMT, स्टेट नीट या स्टेट काउंसलिंग या सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। अब बात आती है कि इस बार ये 12,800 से लेके 15,000 तक क्यों जा सकता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो जो लगभग 1400 सीटें हैं एम्स की है, वो इसी में कंसीडर होंगी, तो ये लगभग हो जाता है 14,000, और कुछ 5-10 कॉलेज नए इस साल खुलेंगे, इसलिए जो अपनी कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक 1 से 15,000 के बीच है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। यहाँ तक के आदमियों के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कैसे करवाएं, किन किन कॉलेज को आप प्रेफरेंसेस दें, वो पूरी लिस्ट मेरे पास है, वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अब अगर आपकी रैंक 15,000 से 21,000 के बीच में है तो सिर्फ 1 या 2% चांस है, वो भी उनके लिए जिनकी रैंक 15,500 तक है, कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बचती है, आपके लिए या तो केरला और या तो कर्नाटका, इन दोनों स्टेट्स में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, जिनकी फ़ीस जो है वो ऑलमोस्ट 5, 6, 7, 8, 5 तो किसी 1-2 कॉलेज की है, आप ऑलमोस्ट मान सकते हो 6, 5.5 के आसपास केरला में है, 7.75 या ऑलमोस्ट 7 to 8 के अराउंड कर्नाटका की है। केरला और कर्नाटका की काउंसलिंग अगर आप करवा लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो चांसेस है कि आपको प्राइवेट मेडिकल पेमेंट सीट मिल सकती है। तो अगर आपकी रैंक 15,000 से 21,000 के बीच है तो पहला ऑप्शन है MBBS के बाद आप BDS ऑप्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। दूसरा ऑप्शन है आप केरला या कर्नाटका की काउंसलिंग करवा सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। इसमें जो आपकी फ़ीस होगी वो होगी 7 to 8 लाख के अराउंड। फिर बचता है गवर्नमेंट BAMS। BAMS मीन्स आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसमें अगर आपकी 15,000 से 21,000 के बीच में रैंक है तो आपको गवर्नमेंट BAMS मिलना कन्फर्म है, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने ही स्टेट का BAMS कॉलेज मिल जाए। अगर आपकी रैंक 21,000 से ज़्यादा है, ये लीजिए, अगर आपकी रैंक 21,000 से 24,500 के बीच है, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम फीस का लेने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए पहला ऑप्शन बचता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक कॉलेज है जिसकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग लगभग 24,000 के आसपास थी। कुछ नए कॉलेजेस की वजह से जब ऑल इंडिया रैंक पूरी आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि इस साल 24,500 रैंक तक ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ त्रिपुरा आपको अलॉट हो जाए। इसकी फ़ीस 9.5 लाख के अराउंड है, और इसमें जो फ़ीस है वो सेमेस्टर वाइज जमा होती है, मतलब आप 2 सेमेस्टर में करके इसको जमा करवा सकते हैं।
या इसके बाद झारखंड की काउंसलिंग भी आप करवा सकते हैं, जिसमें 21,000 से 24,500 के बीच में अगर रैंक है तो आपको झारखंड के प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मिल सकते हैं। ये मैंने अलग से इसलिए लिख दिया है क्योंकि इनकी फ़ीस है 9 लाख। अगर आप कर्नाटका में करवाते हो तो है 8 लाख के आसपास, और अगर आप केरला में करवाते हो तो है 7 लाख के आसपास। ये है अगर आपकी 24,500 के अराउंड रैंक है उसके लिए। नेक्स्ट में चलते हैं। अगर आपकी रैंक 24,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो आपको या तो यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं जिनकी फ़ीस है 12 लाख पर एनम से लेके 16 लाख पर एनम तक। ये आपको इजीली मिल जाएंगे, इनकी काउंसलिंग में इतनी मारामारी नहीं रहती है क्योंकि इनकी फ़ीस जो और कॉलेजेस हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। या आप गवर्नमेंट बीएमएस अगर लेना चाहो तो आपकी रैंक 70,000 के आसपास तक होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक 24,000 से 1 लाख या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो, 130 150 तक भी आपकी रैंक हो, 1,50,000 तक, तो आप यूपी की काउंसलिंग में प्रॉपरली ऑप्ट कर सकते हो। वहाँ आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद कुछ लोगों के दिमाग में है कि अगर मेरी रैंक 70,000 से 1,70,000 के बीच में है तो आप इस राउंड में अगर 70 से 170 के बीच आपकी रैंक है तो आपको प्राइवेट बीएएमएस मिल सकता है जिसकी फ़ीस 2 से 4 लाख रुपए पर एनम होती है। काउंसलिंग इसकी अलग से होती है, प्राइवेट बीएएमएस की अलग होती है और गवर्नमेंट बीएएमएस की अलग होती है। गवर्नमेंट बीएएमएस की काउंसलिंग तो आयुष की वेबसाइट पे होती है और इसकी वेबसाइट इसकी काउंसलिंग के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा जिसमें आप पता लगा सकते हो कि आपको प्राइवेट बीएएमएस कैसे मिल सकता है। इन सब के अलावा जो लास्ट ऑप्शन आपके लिए बचता है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, डीम्ड यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं जो ऑटोनोमस बॉडी हो, जिसका खुद का बोर्ड हो, खुद से एग्ज़ाम करवाते हो और खुद से डिग्री अलॉट करते हो। अगर आपके नंबर 530 या मोर देन 530 है तो आपको कोलार की डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकती है। कोलार बेंगलोर से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर का एक एरिया है जिस पे केजीएफ मूवी बनाई गई थी। वहाँ का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हम सबसे कम ले सकते हैं। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी लेने का मानस रखते हैं तो पहले ही राउंड में इसको ऑप्ट कर दे क्योंकि बाद में हो सकता है इसकी भी कट ऑफ हाई चली जाए। अगर आपकी मार्क्स रेंज 470 टू 530 है तो आपको जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है वो मिलेगी 11 से 16 लाख रुपए पर एनम वाली। मतलब फ़ीस अब यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ चुकी है। अगर आपका स्कोर 400 टू 470 है तो आपको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी उनकी फ़ीस 18 लाख से लेके 25 लाख रुपए पर एनम तक मिल सकती है। ये मैंने आपको एक क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको क्या मिल सकता है, किस तरह का कॉलेज प्राइवेट या गवर्नमेंट बीडीएस बीएएमएस एमबीबीएस आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के नंबर 400 से नीचे हैं तो उसके लिए जो एक ऑप्शन बचता है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी बचता है। यूपी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस वो ऑप्ट करे जिसकी फ़ीस लगभग 16 से 18 लाख रुपए पर ईयर होगी, या तो वो प्राइवेट बीएमएस के लिए ऑप्ट करें। और अगर 300 से नीचे नंबर हैं तो भी आप यूपी के लिए ट्राई मार सकते हो, यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। बाकी केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से बाकी कॉलेजेस आपको रेगुलर काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिलेंगे। बाकी फिर आपको डोनेशन से ही एडमिशन लेना होगा, जिसके लिए आप कहीं भी ट्राई मार सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि काउंसलिंग किस तरह से करवाएं ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके। इसके मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलग वीडियो तैयार करूँगा, बीएएमएस के लिए अलग, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अलग और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अलग। ओके, टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय।